निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रन गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ प्रतिपुष्टि के सिद्धांत। देखिए, पिछले क्लास में हमने फीडबैक के विषय में अध्ययन किया था प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या होती है, प्रतिपुष्टि क्यों आवश्यक होती है, प्रतिपुष्टि के साधन कौन कौन से हैं। प्रतिपुष्टि का अर्थ हमने बताया था कि किसी भी विद्यार्थी को उसके कार्यगत व्यवहार में उसके सपोर्टेड प्रदान करना, कमियां देखकर उसके परिमार्जन के लिए सुझाव देना। यानी कि किसी भी विद्यार्थी को उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके कार्य को पहचान कर, देखकर उसमें जो कमियां होती हैं उन्हें पहचान कर उसके सुधार के लिए, उसके परिमार्जन के लिए, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं, वह प्रतिपुष्टि कहलाता है, फीडबैक में जिसे हम कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में फीडबैक की आवश्यकता होती है। चाहे हम कोई भी कार्य करें, छोटे से लेकर बड़े तक हमें फीडबैक चाहिए होता है। आपने घरों में भी बच्चे के लिए देखा होगा कि जब बच्चे किसी छोटे से कार्य को कर देते हैं तो वो माता पिता से उम्मीद करते हैं शाबाशी की कि माता पिता मेरी प्रशंसा करें। विद्यालय में जब बालक काम करता है, चाहे वह होमवर्क कर ले, चाहे कोई एक चौक लाकर मैम को दे दे, सर को दे दे, तो वह उम्मीद करता है कि मैडम या सर जो भी गुरुजी हैं वह मेरा धन्यवाद करें। वो धन्यवाद ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार छोटे छोटे मोटिवेशन से बालक के व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। कमियां देखी जाती हैं बालक के व्यवहार में कि आपने ये कार्य ऐसे किया, अच्छा किया, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य में ये कमी पाई गई है। इस प्रकार जब उसे ये कमी बताई जाती है, उसकी कमियों से अवगत करा दिया जाता है, तो आगे उस व्यवहार के सुधार के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के द्वारा निकाली गई कमियों से ही आगे बढ़ता है। मैं ये कहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीख लेना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ईगोस्टिक होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं घमंड टाइप होता है। यानी कि उन्हें ये तो पता रहता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वह उस गलत को स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं गलत हूँ। इस बात को वह एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति ये कर लेता है कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, वो मेरे से ज़्यादा अनुभवी है, वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, वो मेरे हो सकता है उसे इस क्षेत्र में ज़्यादा अनुभव हो, तो मैं गलत हो सकता हूँ। इस प्रकार की बातें ये होती है प्रतिपुष्टि। अब प्रतिपुष्टि एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से व्यवहार कौशल में वांछनीय परिवर्तन में सुधार किया जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाके उसमें सुधार किया जा सकता है। अब देखिए, प्रतिपुष्टि के साधन मैंने आपको बताए थे। दो प्रकार के साधनों का प्रतिपुष्टि में प्रयोग किया जाता है। एक होता है जीवंत साधन और दूसरे होते हैं यांत्रिक साधन। जीवंत साधन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें अध्यापक, साथी, छात्र और स्वयं इसके अंतर्गत हमने रखे थे। यांत्रिक साधन में टेप रिकॉर्डर और वीडियो रिकॉर्डर को हमने लिया था। ये सभी हमारे आसपास हमारे ही दैनिक जीवन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो हमारे परम हितैषी होते हैं। आप एक बार ध्यान कीजिए कि जो व्यक्ति हमारा परम हितैषी होगा, जो हम वास्तव में चाहता होगा कि नहीं इसके द्वारा कोई भी कार्य गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये ऐसा करेगा तो इसका बहुत नुकसान हो जाएगा, अगर ऐसी थिंकिंग वह हमारे प्रति रखेगा तो वह अवश्य हमें अपनी गलतियों के विषय में बताएगा। व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी गलती बताने वाले को वह हमेशा उसका सम्मान करे, आदर करे, क्योंकि वह आपका बुरा नहीं चाहता, वह आपका भला चाहता है। उसे नकारात्मक वे में लेने की बजाय अपने लिए पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रतिपुष्टि के सिद्धांतों की। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ फीडबैक। प्रतिपुष्टि का पहला सिद्धांत, आकलन कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए और करिए और प्रतिपुष्टि का प्रयोग विद्यार्थियों के निष्पादन को निर्देशित आकलन लक्ष्यों से संबंधित करिए। प्रतिपुष्टि के निर्देशात्मक पक्ष पर बल देना और सुधारात्मक आयाम को ही अवधान में रखना। प्रतिपुष्टि के निर्देशात्मक पक्ष पर बल देना,
प्रतिपुष्टि के निर्देशात्मक पक्ष पर बल देना और सुधारात्मक आयाम को ही ध्यान में रखना। सुधारात्मक आयाम को ही अवधान में रखना। पहला है कि प्रतिपुष्टि के माध्यम से व्यक्ति के निर्देशात्मक पक्ष पर बल दिया जाना चाहिए। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत ये कहता है कि जब तक व्यक्ति को निर्देशित नहीं किया जाएगा उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। और हमारा उद्देश्य निर्देश देने में क्या होना चाहिए? सुधारात्मक आयाम, यानी कि हम चाहते हैं कि वास्तव में सामने वाले में परिवर्तन आए, उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिपुष्टि देने की प्रक्रिया में याद रखना कि विद्यार्थियों को निष्पादन के द्वारा लक्ष्य के निकट ले जाएं। प्रतिपुष्टि देने की प्रक्रिया में याद रखना कि विद्यार्थियों को निष्पादन के द्वारा लक्ष्य के निकट ले जाएं। प्रतिपुष्टि देने की प्रक्रिया में याद रखना कि विद्यार्थियों को निष्पादन के द्वारा लक्ष्य के निकट ले जाएं। यानी कि प्रतिपुष्टि देने में शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए, फीडबैक देने में व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह स्टूडेंट को उनके लक्ष्य की ओर अग्रसर करे, ना कि वह नकारात्मक विचारों से ग्रसित हो, न ही उसमें हीन भावना उत्पन्न हो, बल्कि शिक्षक का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्या अर्जन कर रहा है वह लक्ष्य उसे सही तरीके से उतनी ही पूरी तरह से प्राप्त हो जाए। अगला है विद्यार्थियों को कार्य की कसौटी को समझने के लिए व्यवहारिक अभ्यास और चर्चा में व्यस्त रखें। विद्यार्थियों को कार्य की कसौटी को समझने के लिए व्यवहारिक अभ्यास और चर्चा में व्यस्त रखें। विद्यार्थियों को कार्य की कसौटी को समझ लें। कोई भी कार्य जब हम छात्रों को करने के लिए देते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए उसको व्यवहारिक अभ्यास, उसको अपने उसमें कार्य को करने के लिए उसमें समय देना चाहिए और उसे व्यस्त रखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। आकलन कार्य के लक्ष्य के संबंध में वार्ता को बल देना। आकलन कार्य के लक्ष्य के संबंध में वार्ता को बल देना।
लक्ष्य के संबंध में वार्ता को बल देना। जब मूल्यांकन कार्य किया जाए तो लक्ष्य के संबंध में वार्ता को बल दिया जाना चाहिए, बातों को बल दिया जाना चाहिए। प्रतिपुष्टि इस प्रकार की हो कि विद्यार्थी आत्म मूल्यांकन और भावी आत्म अधिगम व्यवस्थापन के लिए प्रेरित हो। प्रतिपुष्टि इस प्रकार की हो कि विद्यार्थी आत्म मूल्यांकन की छात्र और भावी प्रतिपुष्टि इस प्रकार की हो कि छात्र आत्म मूल्यांकन और भावी आत्म अधिगम व्यवस्थापन के लिए प्रेरित हो। भावी छात्र आत्म मूल्यांकन और भावी आत्म अधिगम व्यवस्थापन के लिए प्रेरित हो। देखिए अगला, प्रतिपुष्टि में विद्यार्थियों को अधिक भागीदारी निभाने दें। छात्रों को अधिक भागीदारी निभाने दें तथा साथियों की प्रतिपुष्टि भी शामिल करें। प्रतिपुष्टि में छात्रों को अधिक भागीदारी निभाने दें तथा साथियों की प्रतिपुष्टि भी उसमें शामिल करें। तो ये हमारे फीडबैक के सिद्धांत हैं, जिसमें देखिए कैसा कार्य करता है। प्रतिपुष्टि के निर्देशात्मक पक्ष पर बल देना चाहिए, सुधारात्मक आयाम को ही अवधान में रखना चाहिए। प्रतिपुष्टि में निर्देशात्मक पक्ष पर विशेष बल देना चाहिए और जो निर्देश दिए जाते हैं उसमें व्यक्ति केवल ये उद्देश्य होना चाहिए कि बालक में हमें सुधार की आवश्यकता है। दूसरा है, प्रतिपुष्टि देने की प्रक्रिया में याद रखें कि विद्यार्थियों को निष्पादन के द्वारा लक्ष्य के निकट ले जाएं, उन्हें लक्ष्य से पीछे नहीं धकेलना है। फीडबैक ऐसा हो जो कि विद्यार्थी को ऑटोमेटिक लक्ष्य के लिए प्रेरित करे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सके। विद्यार्थियों को कार्य की कसौटी को समझने के लिए व्यवहारिक अभ्यास और चर्चा में व्यस्त रखें। विद्यार्थी अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो इस प्रकार उसे फीडबैक प्रदान करना चाहिए। फीडबैक के रूप में उसे इस प्रकार व्यस्त उस कार्य में ही, उस कार्य को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए उसको करने में ही उसे व्यस्त रखना चाहिए। उस कार्य से संबंधित ही उसे बातें करनी चाहिए। आकलन कार्य के लक्ष्य के संबंध में वार्ता को बल देना चाहिए, उस कार्य से संबंधित समस्त वार्ता को बल देना चाहिए। प्रतिपुष्टि इस प्रकार की होगी, छात्र आत्म मूल्यांकन भावी अधिगम व्यवस्थापन के लिए प्रेरित हो। देखिए फीडबैक दिया जाने वाला फीडबैक इस प्रकार से होना चाहिए। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपना आईना होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना मूल्यांकन जिस प्रकार से कर सकता है, जितनी अच्छी प्रकार से कर सकता है, जितना निष्पक्ष होकर कर सकता है, उतना कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। ये हमें ही पता होता है कि हम वास्तव में क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अपने, तो ये होता है आत्म मूल्यांकन। तो प्रतिपुष्टि
मैक्सिमम ऐसी होनी चाहिए, प्रतिपुष्टि के रूप में ऐसा फीडबैक दिया जाना चाहिए छात्रों को कि वह अपना मूल्यांकन खुद ही कर सके, उनमें अपने मूल्यांकन के लिए प्रेरणा उत्पन्न हो तथा वह भावी आत्म अधिगम व्यवस्थापन के लिए प्रेरित हो, वह ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित हो। ऐसी प्रतिपुष्टि हमें आवश्यक होती है जो कि बालक में पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें देती है, पॉजिटिव थिंकिंग बालक में उत्पन्न करती है, ना कि नकारात्मक विचारों से युक्त उसे कर देती है। प्रतिपुष्टि में छात्रों को अधिक भागीदारी निभाने दें और साथियों की प्रतिपुष्टि भी उसमें शामिल करें। सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति स्वयं कार्य करता है वह उस कार्य में ज़्यादा दक्ष होता है, ज़्यादा निपुण होता है। तो प्रतिपुष्टि के रूप में हम उस व्यक्ति को उस कार्य को करने में जो कार्य हमने दिया है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास करें कि वह स्वयं ही उसे संपन्न करने की कोशिश करे, स्वयं ही उसे पूरा करने की कोशिश करे, स्वयं ही उसके लिए मेहनत करे। दूसरा है कि उसमें ऐसे कार्य में या ऐसे दूसरे व्यक्ति को फीडबैक देने के लिए हमें उनके साथियों के फीडबैक की भी आवश्यकता होती है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं किसी की बात नहीं मान पाते कि माता पिता कहते रहते हैं हमारी बात तो सुनता नहीं, आपकी बात देख लो, सुन ले। तो गुरु टीचर से कहते हैं आपकी बात का इस पर प्रभाव पड़ेगा, आप सुन लीजिए। किसी मित्र से कहते हैं भाई तू समझा, हमारी बात तो सुनता नहीं, तू इसका मित्र है। तो ये चीज़ है कि फीडबैक में कार्य के शिक्षा के क्षेत्र में भी दिए जाने वाले फीडबैक में उसके साथी लोगों की फीडबैक को भी शामिल करना चाहिए। इन सिद्धांतों के आधार पर हमें प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। ये थे प्रतिपुष्टि के सिद्धांत। अब है शिक्षक प्रतिपुष्टि के प्रकार। शिक्षक प्रतिपुष्टि के प्रकार। टीचर्स फीडबैक क्या होता है? टीचर्स फीडबैक देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में, एक बालक के जीवन में उसके टीचर की एक अहम भूमिका होती है। उसके फ्यूचर के निर्माण में, उसका जीवन बनाने में एक टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टीचर के द्वारा दिया गया फीडबैक बालक से कुछ भी करवा सकता है। कुछ भी का मतलब है टीचर जो चाहता है वह बालक से करवा सकता है, क्योंकि एक छवि बनी हुई है गुरवे नमे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु वह रास्ता है, टीचर वह रास्ता है जो कि हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। गुरु ही हमें सर्वस्व प्रदान करता है। तो गुरु के द्वारा दिया गया फीडबैक बालक के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। तो अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वह किस बालक को किस प्रकार का फीडबैक दे। ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा दिया गया फीडबैक इस प्रकार का हो कि बालक सकारात्मक रास्ते पर चलने की बजाय बालक नकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित हो जाए। तो इस फीडबैक देने में टीचर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिपुष्टि अधिगम का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये मैंने बता दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में फीडबैक की एक इम्पोर्टेंस है। हर व्यक्ति बदले में कुछ चाहता है और चाहने के रूप में वह मनी नहीं हो सकती। वह अगर हम मनी की आकांक्षा नहीं करते हैं तो हम आकांक्षा करते हैं मीठे शब्दों की, कि भाई मेरी प्रशंसा में 2 शब्द ही बोल दिए जाएं वही बहुत होगा मेरे लिए। तो वो होता है फीडबैक। या मेरे द्वारा जो काम पहली बार किया गया है उसमें क्या कमी रह गई है उसको कोई सही तरीके से अच्छे से बता दे, मुझे लताड़ना नहीं, मुझे मेरी कमियों से अवगत करा दे, जिससे कि आगे जब मैं इस कार्य को करूँ तो वो कमियाँ इसमें ना रहें। अगर इस प्रकार का फीडबैक आपको मिल जाता है तो आपके व्यवहार में सुधार हो जाता है। आपने जो कार्य वर्तमान में किया है वह आगे और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही प्रतिपुष्टि प्रक्रिया के संचालन के 2 भाग हैं। प्रतिपुष्टि प्रक्रिया के संचालन का प्रमुख भाग कौन कौन है? छात्र और
अध्यापक। दोनों ही दो पार्ट हैं प्रतिपुष्टि प्रक्रिया के। छात्र के लिए अध्यापक के फीडबैक की आवश्यकता है और अध्यापक के लिए भी छात्र के फीडबैक की आवश्यकता है। कल मैंने आपको समझा दिया था कि छात्र टीचर का आईना होता है। छात्र को सब कुछ पता रहता है कि टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है, यहाँ तक कि उसको ये भी पता होता है कि अब टीचर क्या पूछने वाला है, क्या कहने वाले हैं, टीचर के इस डायरेक्शन का मतलब क्या है। तो पूरी तरह से वह छात्र शिक्षक को आसानी से समझते हैं। तो प्रमुख पार्ट है ये फीडबैक की प्रक्रिया के। शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि बालक को निष्पत्ति स्तर सुधारने के लिए प्रेरित करती है। यही है कि टीचर के द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है वह बालक में सुधार चाहता है, वह बालक में सुधार करता है। एक टीचर ही बालक की दिशा परिवर्तित कर सकता है, निष्पादन प्रक्रिया में भी सुधार लाती है। यानी कि हम कहें कि लाइफ में हम किसी की बात नहीं मानते, क्यों किसी की बात माने। हमें रास्ता चलते अगर कोई फीडबैक दे गया है, इवन हमसे कोई ये भी कह गया है कि अरे एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे चला, तो हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसने हमारे भले में ही कोई बात कही है। लेकिन अगर एक शिक्षक, एक पेरेंट्स द्वारा हमें फीडबैक दिया जाता है कि नहीं, आपको बाइक इतनी तेज चलानी नहीं चाहिए, आपको सड़क पर रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए, इससे दुर्घटना के चांस रहते हैं, यह एक अपराध की श्रेणी में आता है, तो बालक के ऊपर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। वह इस टीचर की बात मानेगा क्योंकि वह टीचर के लिए समर्पित है। तो इसलिए कि वह निष्पत्ति प्रक्रिया में भी सुधार लाती है। टीचर का फीडबैक बालक के आकलन में प्रतिपुष्टि के माध्यम से अध्यापक व्यवहारगत परिवर्तन करने में समर्थ होता है। टीचर के द्वारा बालक में क्या किया जाता है, व्यवहारगत परिवर्तन लाया जाता है। जैसा टीचर छात्र को बनाना चाहता है, फीडबैक के जरिए वह छात्र को उसी सांचे में ढाल सकता है। शिक्षक के द्वारा ही बालक का निर्माण किया जाता है, बालक को नया जीवन दिया जाता है शिक्षक के फीडबैक के द्वारा ही। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं शिक्षक की फीडबैक के रूप में, पहला है रिटन फीडबैक, लिखित प्रतिपुष्टि। रिटर्न फीडबैक, लिखित प्रतिपुष्टि। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी के अधिगम स्तर तथा निष्पादन क्षमता, निष्पत्ति स्तर, उपलब्धि के स्तर को जांचने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता से कई प्रकार के परीक्षणों, लिखित परीक्षणों, लिखित प्रश्न पत्र आदि के द्वारा कार्य करता है। रिटर्न फीडबैक का मतलब है, आपने देखा होगा क्लास में एक पार्ट पढ़ाने के बाद तुरंत शिक्षक द्वारा, टीचर द्वारा बोल दिया जाता है कि इस संडे को आपको इस लेसन का टेस्ट होगा। कई सारे उनकी उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, उनके बौद्धिक स्तर को जानने के लिए, उसके परीक्षा कमजोरियों को जानने के लिए, कमजोरियों का पता लगाने के लिए, उसके वृद्धि स्तर को जानने के लिए शिक्षक द्वारा समय समय पर छात्रों की सहायता से भिन्न भिन्न परीक्षणों का आयोजन किया जाता है, जिससे छोटे छोटे रिटर्न टेस्ट भी उनसे करवाए जाते हैं। अध्यापक उनको जांच करके विभिन्न प्रकार के अंक प्रदान करता है, ग्रेड प्रदान करता है। आकलन के समय आपने देखा होगा कक्षा में दिया जाने वाला होमवर्क करके जब बालक लाता है तो उसके विषय में भी शिक्षक द्वारा उसे उचित फीडबैक दिया जाता है कि आपने ये कार्य इस प्रकार से किया है, इस प्रकार से करना सही नहीं है, या इसमें इस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के शिक्षक द्वारा जब छोटे छोटे टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, परीक्षण आयोजित किए जाते हैं, तो उनका आकलन जब शिक्षक द्वारा किया जाता है, वह आकलन हमारा लिखित प्रतिपुष्टि का कार्य करता है, अंक प्रदान करता है, ग्रेड प्रदान करता है। आकलन करते समय प्रतिपुष्टि के तौर पर कई बार टीचर्स को आपने देखा होगा उसकी बुक में, उसकी जो एग्जाम कॉपी है उसमें गुड, वेरी गुड, प्लस, A++, इस प्रकार के मार्क बना दिए जाते हैं। छोटे क्लासेस में स्माइली बना दी, कोई टॉफी बना दी, कोई कार का, क्रिकेट का, कार का, इस प्रकार का वीडियो चित्र बना दिया। तो वो कुछ नहीं है, कॉमेडी नहीं है, वो है फीडबैक, टीचर के द्वारा दिया जाने वाला फीडबैक। टीचर उस फीडबैक के माध्यम से ये प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता है कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वह बहुत
सही है, बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा किया गया है। यदि कोई गलत कार्य किया गया है, आपके द्वारा हल्का कार्य किया गया है, आप कमजोर स्तर के लग रहे हो, तो उसमें उस प्रकार की उसी प्रकार का फीडबैक वह प्रदान करता है। बालक के अधिगम में जहाँ कमी रहती है वहाँ सुधार हेतु सुधारात्मक टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है, किंतु अध्यापक द्वारा दी गई टिप्पणी प्रतिपुष्टि टिप्पणी को विद्यार्थी पढ़ते नहीं है और ना ही अभिभावक को भी ध्यान देते हैं। आंशिक रूप से अध्यापक और विद्यार्थी प्रतिपुष्टि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अन्य पक्षों से अलग करके देखते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों की स्टूडेंट्स की नोटबुक में टीचर द्वारा नोट डाल दिया जाता है। जैसे आपने होमवर्क करके लाए, उन्होंने डाल दिया नोट की राइटिंग सुधारें, अपना लेख सुंदर बनाएं, अशुद्धियों को शुद्ध करें। इस प्रकार के छोटे छोटे नोट समय पर गृहकार्य पूरा करें, दिए गए लेसन को याद करके आएँ, घर पर पढ़ाई को समय दें। ये सारे छोटे छोटे कोटेशन टीचर्स के द्वारा नोटबुक में डाल दिए जाते हैं। अब टीचर्स एंड पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों ही क्या करते हैं, उन फीडबैक को, वो फीडबैक हैं, वो कमियां हैं हमारे अंदर, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे व्यवहार में सुधार हो। लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हमारे पेरेंट्स और हम, और उनमें सुधार नहीं कर पाते, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। जबकि ऐसे फीडबैक को अगर हम ध्यान दें तो हमारे शिक्षण में हमारे जो अधिगम है, हमारा जो अधिगम है उसमें बहुत सुधार किया जा सकता है। सुधार किया जा सकता है, लेख को सुधारा जा सकता है, पढ़ने की आदत डाली जा सकती है और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। लिखित प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया तभी प्रभावी होती है जब शिक्षा से संबंधित सभी वर्ग, शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक सक्रिय रूप से सन्निहित होते हैं। अध्यापक जब लिखित रूप में ग्रेडिंग प्रदान करता है, अंक प्रदान करता है, तो इस प्रकार की प्रतिपुष्टि को विद्यार्थी कम ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आपने देखा होगा ग्रेडिंग सिस्टम जब टीचर के द्वारा दिया जाता है तो शिक्षक छात्रों के द्वारा उसे कम ध्यान दिया जाता है। जब हमारी परसेंटेज मार्क्स आते हैं तो उन पर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। देखिए, यह कार्य जो लिखित प्रतिपुष्टि का जो कार्य है वह तभी सफल हो पाएगा जब शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी पहलू, शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक और अन्य लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, अन्य इसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अगर टीचर द्वारा कोई टिप्पणी डाली जा रही है नोटबुक में स्टूडेंट की में, तो पेरेंट्स की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करे कि जो डाला गया है वह उसे सुधारने की कोशिश करे। इस प्रकार से लिखित प्रतिपुष्टि तभी प्रभावकारी होगी जब सभी अभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल टीचर के द्वारा दिए गए फीडबैक से यह कार्य संपन्न किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार विद्यार्थी इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो देखते ही नहीं है। टीचर क्या है, टीचर का ध्यान सभी छात्रों पे रहता है, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, और इस प्रकार की छोटे छोटे कोटेशंस तो टीचर के द्वारा रोज ही डाले जाते हैं। तो इस प्रकार उसकी मेंटलिटी बन जाती है और वह कार्य को पूरा नहीं करके ला पाता है। दूसरा, वह इन सुधारों के लिए खुद मोटिवेट नहीं होता है, वह अपना मूल्यांकन नहीं कर पाता है और वह लिखित प्रतिपुष्टि कोई कार्य की नहीं रहती, कोई काम की नहीं रहती। जबकि अगर बालक इतना सक्रिय हो जाए, पेरेंट्स इतने सक्रिय हो जाएं कि डेली आप अपने बच्चे की नोटबुक चेक कीजिए, डेली आप अपने उसके टीचर से संपर्क में रहिए कि वास्तव में हमारा बालक कौन से स्टेज पर चल रहा है, क्या उन्नति कर रहा है, अगर आज विद्यालय में गया है तो यह क्या सीख के आया है, इसमें क्या कमियां हैं जिनको आज सुधारा गया है, इसे कब पनिश किया गया है, कब नहीं किया गया है, किस काम के लिए किया गया है, इसने क्या शैतानियाँ की हैं। ये सारी चीज़ें यदि पेरेंट्स भी देख लें साथ में, टीचर के साथ में, तो विद्यार्थी को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, उद्देश्यों की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अब हम अगली क्लास में इसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसमें
लिखित प्रतिपुष्टि से क्या है, बालक ओरल रूप में जब बच्चे को बता दिया जाता है उसकी कमियों को, तो वह सुनकर एक कान से सुना और एक से निकालने की कोशिश में रहता है कि उसका कोई प्रमाण नहीं होता। लेकिन लिखित प्रतिपुष्टि में क्या है कि जो भी शिक्षक फीडबैक प्रदान करता है वह उसकी नोटबुक में होता है, और जब उसकी नोटबुक में वह दिखाई देता है तो वह सभी की नज़र में आना चाहिए, सभी की नज़र में आता है। इसलिए लिखित प्रतिपुष्टि से सुधार की जो गुंजाइश है वह ज़्यादा की जाती है। इससे बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन है वह स्थायी रूप से लाया जा सकता है। धन्यवाद।